नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, मेघालय के उत्पादों के लिए जीआई टैग, पहले विज्ञान कथा उपन्यास का शास्त्रीय नृत्य में रूपांतरण, 2023 के लिए टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 8 दिसंबर से 15 दिसंबर 2023। राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। मनोनीत उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में संपन्न हुआ। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य के रूप में उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री थे। भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें शपथ दिलाई। श्री शर्मा मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं और पहली बार संगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। श्री शर्मा लंबे समय से प्रदेश महामंत्री के रूप में काम कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य किया है। श्रीमती दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव साय ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। भाजपा नेता अरुण साव और विजय शर्मा ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विष्णुदेव छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। विष्णुदेव साय मोदी सरकार में केंद्रीय इस्पात, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गांव के सरपंच के रूप में की थी। विष्णुदेव ने 1999 से 2014 तक रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 4 लोकसभा चुनाव जीते। क्या आपको मालूम है मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अपने कॉलेज के दिनों में भाजपा की छात्र शाखा एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। ओमान के सुल्तान हैदम बिन तारिक भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। श्री तारिक के साथ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का शिष्टमंडल भी आया है। ओमान के सुल्तान की यह पहली भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है। क्या आपको मालूम है नसीम अल बहर सी ब्रिज के लिए अरबी शब्द भारत और ओमान के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने मंगलवार को जानवरों के आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत साइबेरियाई बाघों के एक जोड़े का स्वागत किया। 2 बाघों लारा और अकामास को साइप्रस के पेफोस चिड़ियाघर से 2 लाल पांडा के बदले लाया गया है। साइबेरियाई बाघ, जिन्हें अमूर बाघ भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े बाघ हैं, जिनमें नर का वजन 660 पाउंड तक होता है और 10 फीट तक लंबा होता है। 2011 के बाद यह पहली बार है जब भारत में साइबेरियन बाघ हैं। भारत में आखिरी साइबेरियाई बाघ कुनाल की नवंबर 2011 में 18 साल की उम्र में नैनीताल चिड़ियाघर में मौत हो गई थी।
पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसे दार्जिलिंग चिड़ियाघर भी कहा जाता है, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में है। चिड़ियाघर 1958 में खोला गया था। 7,000 फीट यानी कि 2,134 मीटर की औसत ऊंचाई पर यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है। यह अल्पाइन परिस्थितियों के अनुकूल जानवरों के प्रजनन में माहिर है और हिम तेंदुए, लुप्तप्राय हिमालय भेड़िया और लाल पांडा के लिए कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम में सफल रहा है। भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण जहाजों की परियोजना में से पहला जहाज संधायक को कोलकाता में लॉन्च किया गया। इन जहाजों को रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ये सर्वेक्षण जहाज पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, बंदरगाहों और बंदरगाह के दृष्टिकोण और नौवहन चैनलों और मार्गों के निर्धारण में सक्षम हैं। ये जहाज समुद्री सीमाओं का सर्वेक्षण करने और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए समुद्र विज्ञान और भौगोलिक डेटा के संग्रह में भी सक्षम हैं। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। लाकाडोंग हल्दी के साथ गारो डाकमांडा, जो कि पारंपरिक पोशाक है, लारनई मिट्टी के बर्तन और गारो चुबीची, एक मादक पेय, को भी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। लाकाडोंग हल्दी को हल्दी की दुनिया की सबसे अच्छी किस्मों में से एक माना जाता है, जिसमें करक्यूमिन की मात्रा लगभग 6.8 से 7.5% होती है। यह गहरे रंग का होता है और उर्वरकों के उपयोग के बिना व्यवस्थित रूप से उगाया जाता है। डाक मंडा हाथ से बुने हुए टखने की लंबाई वाला वस्त्र है, जो मेघालय की गारो महिलाओं की पारंपरिक पोशाक का हिस्सा है। चुबीची गारो समुदाय का एक चावल आधारित पेय है, जिसे दावतों और समारोहों के दौरान पिया जाता है। लारनई मिट्टी के बर्तन लारनई गांव की काली मिट्टी से बने होते हैं और यह कला पीढ़ियों से चली आ रही है। कला और संस्कृति। 17वीं सदी के जर्मन वैज्ञानिक जोहान्स केपलर द्वारा लिखित दुनिया के पहले विज्ञान कथा उपन्यास सोमनियम को शास्त्रीय नृत्य शैली मोहिनीअट्टम से रूपांतरित किया जाएगा और 25 दिसंबर को पलक्कड़ में राष्ट्रीय नृत्य संगीत समारोह समन्वयम 2023 में इसका प्रीमियर किया जाएगा। इसका शीर्षक नीलक्कनवु होगा, जिसका अर्थ है मूनलिट क्रॉनिकल। इसकी परिकल्पना उन वैज्ञानिकों को श्रद्धांजलि के रूप में की गई है, जिन्होंने भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान मिशन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, और इसका प्रीमियर राष्ट्रीय नृत्य संगीत समारोह समन्वय 2023 में किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को बेंगलुरु में लोक उत्सव नम्मा जात्रे का उद्घाटन किया। यह महोत्सव राज्य द्वारा आयोजित कर्नाटक संभ्रमा 50 का हिस्सा है, जिसे मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किए जाने की स्वर्ण जयंती के 50 साल पूरे होने के अवसर पर मनाया जा रहा है। कर्नाटक संभ्रमा 50 कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय। पोलैंड में डोनाल्ड टस्क ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री टस्क यूरोपीय संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। पोलैंड की संसद के सदस्यों ने मौजूदा नेता मातेशुस मोरावस्की के विश्वास मत हारने के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री बनने के लिए डोनाल्ड टस्क का समर्थन किया। श्री टस्क 2007 से 2014 तक पोलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं।
क्या आपको मालूम है 1611 में पोलिश कैथोलिक पुजारी, अनुवादक और कवि स्टैनिस्लाव ग्रोचोव्स्की ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था क्यू डाउन वियर्सर इंडिजस्कीगो जेजिका, भारतीय भाषा से अद्भुत छंद, जो भगवत गीता का अनुवाद है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नवानगर राज्य के महाराजा जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी जडेजा ने 640 से अधिक पोलिश विस्थापित व्यक्तियों को आतिथ्य और अभयारण्य प्रदान किया, जिनमें से अधिकांश अनाथ बच्चे और महिलाएं थीं। बावजूद इसके कि भारत उस समय सूखे और अकाल की गंभीर समस्या से पीड़ित था। पॉप सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट को वर्ष 2023 के लिए टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। 200 मिलियन रिकॉर्ड की बिक्री के साथ सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में से एक, स्विफ्ट ने 117 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फोनोग्राफिक इंडस्ट्री से 3 बार ग्लोबल रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया है। वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला टूरिंग एक्ट, स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक पर सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली महिला हैं और पहली अरबपति हैं जिनकी आय का मुख्य स्रोत संगीत है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 का आयोजन किया है, जो साइबर धोखाधड़ी के लिए प्रवासियों का शोषण करने वाले आपराधिक नेटवर्क पर एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्रवाई है। इंटरपोल ने विश्व स्तर पर ज्ञात मानव तस्करी और प्रवासी तस्करी के 450 स्थानों पर 270,000 से अधिक निरीक्षण और पुलिस जांच की। ऑपरेशन में पाया गया कि नकली क्रिप्टो निवेश और ऑनलाइन जुआ घोटालों सहित साइबर धोखाधड़ी योजनाएं वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी को तेजी से बढ़ा रही हैं। क्या आपको मालूम है इंटरपोल के नाम से जाना जाने वाला संगठन 7 सितंबर 1923 को वियना में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस के समापन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग ICPC के रूप में स्थापित किया गया था। 1956 में ICPC ने एक नया संविधान अपनाया और इंटरपोल नाम दिया, जो 1946 से उपयोग किए जाने वाले अपने टेलीग्राफिक पते से लिया गया है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी बीजिंग स्थित लैंडस्केप टेक्नोलॉजी ने झूक 2 वर्मिलियन बर्ड रॉकेट के माध्यम से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। इस बारे में खास बात यह है कि रॉकेट एक स्वच्छ जलने वाली मीथेन तरल ऑक्सीजन इंजन द्वारा संचालित है। वर्मिलियन बर्ड चीनी पौराणिक कथाओं में एक प्राणी है। यह दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। बाजार और अर्थव्यवस्था ग्रीन एच इलेक्ट्रोलिसिस ग्रीन एच ने प्रतिष्ठित भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए हाइड्रोजन की आपूर्ति करने के लिए मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड मेधा के साथ अक्टूबर 2023 में एक अनुबंध किया है। कंपनी हरियाणा के जींद में हाइड्रोजन उत्पाद और ईंधन भरने वाले स्टेशन का निर्माण करेगी। भारतीय रेलवे ने सोनीपत जींद खंड पर डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेक को डीजल से हाइड्रोजन संचालित ट्रेन में रेट्रोफिट करने के लिए एक पायलट परियोजना के लिए मेधा को एक अनुबंध दिया है, जो भारतीय रेलवे के शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहला कदम है। भारतीय रेलवे हेरिटेज के लिए हाइड्रोजन पहल के हिस्से के रूप में 35 हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन करने की योजना बना रहा है। इनमें से पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और अगले साल इसे हरी झंडी दिखाई जाएगी। खेलकूद
भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर विपिन शोरान ने ऑस्ट्रेलिया के बुसेल्टन में आयरन मैन ट्रांसथलॉन में विजय प्राप्त करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। 1400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए शेरॉन ने उल्लेखनीय धीरज का प्रदर्शन किया। 3.8 किलोमीटर समुद्री तैराकी, 80 किलोमीटर साइकिलिंग लेग और 42.2 किलोमीटर की दौड़ को प्रभावशाली 11 घंटे 55 मिनट में पूरा किया। यह उपलब्धि शेरॉन को 30 से 34 आयु वर्ग में पहला भारतीय और हाफ और फुल आयरन मैन दोनों खिताब जीतने वाली एकमात्र भारतीय पायलट बनाती है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।